दोस्तों, आज है 7 फरवरी। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चारों शिफ्टों का सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। चारों शिफ्टों के प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ। एक एक करके चलिए आज ये प्रश्नों को देखते हैं। पहले हम पहले शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले शिफ्ट का पहला प्रश्न, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन ने किसको पराजित किया? तो इसका सही आंसर है राजा पुलकेशिन द्वितीय को। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर क्या है? राजा पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1934 में। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अवसरों की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ठीक है, अवसरों की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 में स्पष्ट रूप लिखा हुआ है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, जाति हो, सबको समान रूप से अवसर मिलेंगे। मीन्स अवसरों की समानता का उल्लेख अनुच्छेद 16 में है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? तो सही आंसर है मुलायम सिंह यादव। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2022 में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। आप समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नृत्य से संबंधित है। चेराव नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये नृत्य जो है ये है मिजोरम का। जी हाँ दोस्तों, चेराव नृत्य का संबंध किससे है? मिजोरम से है। अगला प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 के बीच में चली थी। अगला प्रश्न, 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा के लिए किसे चुना गया? विप्लव देव सिंह को त्रिपुरा से राज्यसभा के लिए चुना गया है सांसद के तौर पर। अगला प्रश्न भी त्योहार से संबंधित प्रश्न है। बिहू त्योहार कितनी बार मनाया जाता है? देखिए, बिहू त्योहार असम का त्योहार है और ये मौसम के अनुसार ये त्योहार मनाया जाता है। हर अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग बिहू मनाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिहू त्योहार साल भर में 3 बार मनाया जाता है। 3 बार मौसम आता है ना, सर्दी, गर्मी, बरसात, तो तीनों मौसमों के लिए 3 बार बिहू का त्योहार मनाया जाता है और ये असम का त्योहार है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आज का अगला प्रश्न पहले शिफ्ट का ये अगला प्रश्न है, हीरो इंडिया लीग की प्रथम विजेता टीम कौन सी थी? ठीक है, तो हैदराबाद एफसी। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद एफसी जो है हीरो इंडिया लीग जो हुआ था उसकी जो प्रथम जो खेल हुआ था उसकी प्रथम विजेता टीम कौन है? वो है हैदराबाद एफसी। चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं सेकेंड शिफ्ट पर। ठीक है, ज़्यादा तामझाम न करते हुए, ज़्यादा जो है बवाल न करते हुए सीधा हम क्वेश्चन और आंसर की बात करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं जो है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन और आंसर। और एक बात निश्चय जानिए आप जो है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ आपके सामने हैं ये 100% रियल क्वेश्चन हैं और आंसर भी इसके 100% एक्यूरेट हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिल सकता, सारे आंसर सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये शिफ्ट 2 का प्रश्न है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 ए। ठीक है, 300 ए में संपत्ति के अधिकार का वर्णन मिलता है। एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ आपको जो है, ठीक है, कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था, इसको अब वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार से इसका संबंध अब नहीं है। अगला प्रश्न, टी बाल सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो टी बाल सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम से है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, टी बाल सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। कनिष्क का संबंध किस वंश से है? तो कनिष्क का वंश कुषाण वंश से है। कुषाण वंश से कनिष्क का संबंध है। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में भारत का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? कौन बना है? तो श्री जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ इसमें वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। आपने किसका स्थान लिया है? एम वेंकैया नायडू का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलुरु में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया?
तो स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी प्रतिमा है? ये केम्पेगौड़ा की है। केम्पेगौड़ा को बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। बेंगलुरु के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी उस मूर्ति का नाम रखा गया है, और ये मूर्ति किसकी है, प्रतिमा किसकी है? केम्पेगौड़ा की है। ठीक है दोस्तों, तो स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो फुटबॉल के मैदान की लंबाई जो है 100 से लेकर के 110 मीटर तक होती है। 110 मीटर आप जानिए, ऑप्शन में जो भी होगा इसके बीच में या ये भी सही करेंगे। ठीक है, मतलब 100 से 110 के बीच में, 100 हो 110 हो, ठीक है, दोनों सही है। अगला प्रश्न, विश्व नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो विश्व नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। ठीक है, केरल का नृत्य है ये। बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? 1.55 मीटर होती है। ठीक है, यही सही आंसर है। केरल के धिक्कार विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत हुई? उमा थॉमस की जीत हुई। ठीक है, ये सही आंसर है। चलिए अब यहाँ से हम चलेंगे थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों पर। ठीक है दोस्तों, तीनों शिफ्टों के हिंदी के जो क्वेश्चन है उसको हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं, धैर्य रखिए, हिंदी के प्रश्नों को भी आपको हम कराएंगे। अभी आपको हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को करा रहे हैं, लास्ट में हम हिंदी के प्रश्नों को भी कराएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके पहले कौन थे? अमित शाह थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर राज्य से है। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? भारत और चीन को विभाजित करती है मैकमोहन रेखा। ठीक है, लेकिन चाइना इसको मानता नहीं है, इसीलिए आज तक चाइना और हमारे बीच में सीमा विवाद चला आ रहा है। अगला प्रश्न, 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की? तो 2011 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था ये 3 जगह हुआ था, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ये तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में मेटा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो भारत में मेटा का कार्यकारी अध्यक्ष हैं संध्या देवनाथन। ध्यान रखिएगा नाम, संध्या देवनाथन जो है भारत में मेटा की क्या है? अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। किससे संबंध है इसका? इस संशोधन के अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो 65.46% महिलाएं क्या हैं? साक्षर हैं। ठीक है, कुछ भाई मेरे बता रहे थे कि पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या कितनी है भारत में, तो कमेंट करके बताइएगा जो है क्या सही क्वेश्चन है। ठीक है, कई जगह से जो मुझे प्रश्न मिले हैं यही मिला था कि महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत क्या है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सही प्रश्न क्या है बताइएगा जरूर। बजट क्या है? बजट क्या है? भविष्य के लिए आय व्यय का लिखित विवरण ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है। चलिए अब यहाँ से हम फोर्थ शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। मेरे जो भाई चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ अथेंटिक की चीज़ें हैं, सही चीज़ें हैं, ओरिजिनल चीज़ें हैं, रियल हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली में चारों शिफ्टों के साथ साथ जो है एक वीडियो में चारों शिफ्टों को मिला करके बनाता हूँ। ठीक है, इस तरह से डेली में 5 वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो भी मेरे भाई नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए चौथे शिफ्ट का पहला प्रश्न, अगस्त 2020 में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021 में संशोधन करके न्यूनतम उम्र कितनी कर दी गई? किसकी? महिलाओं की।
जी हाँ दोस्तों, 21 वर्ष महिलाओं की शादी की उम्र, लड़कियों की शादी की उम्र कितनी कर दी गई है अब? 18 से 21 हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गोटीपुआ नृत्य का संबंध उड़ीसा राज्य से है। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। अच्छा, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये 2012 से लेकर 2017 तक चली है और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। यहीं से पंचवर्षीय योजना को भंग कर करके नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बना? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, लाहौर कांग्रेस अध्यक्षता की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न, पहला खेल रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? पहला खेल रत्न अवार्ड जो है विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था 1991-92 के दौरान। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश उपचुनाव 2022 में किसकी जीत हुई? यस, एम विक्रम रेड्डी की। एम विक्रम रेड्डी जो है वाईएसआर कांग्रेस के नेता हैं जो है। ठीक है, और आपने अपने प्रतिद्वंदी को लगभग 82,000 वोटों से पछाड़ा है। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? स्मार्ट ट्रिपलेट। ठीक है, स्मार्ट ट्रिपलेट नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें 3 कंप्यूटर को मिलाकर के डिजाइन बनाई गई थी, इसका नाम रखा गया था स्मार्ट ट्रिपलेट्स। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, व्यापार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19G में व्यापार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। हम हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर के व्यापार कर सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज से अब यहाँ से हम हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। आग का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, अब ऑप्शन में जो भी आपके होगा आप टिक करेंगे, लगाएंगे। यहाँ ढेर सारे मैंने शब्द यहाँ डाल दिए हैं। ठीक है, अनल है, पावक है, कृषाणु है, अग्नि है, दहन है। ठीक है, धूमकेतु है, हुताशन है, वैश्वंत है, श्रुति है, ज्वाला है। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा ऑप्शन आप लगाएंगे। नास्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? नास्तिक का विलोम शब्द होता है आस्तिक। आंख का किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अप्रिय लगना। ठीक है, ऐसे ही पूछा गया था समुद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द आपके ऑप्शन जो भी हो उसको लगाएंगे। मैंने ढेर सारा यहाँ दे दिया है। तो सागर है, पयोध, उदधि। ठीक है, नदीस, जलधि, वारिधि, नीरनिधि, ये सारे क्या है? समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, रट डालिए अच्छे से। बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। बादल का अब्र है, मेघ है, धर है, जलधर है, वारिधर है। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो थे मैंने इंक्लूड यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आज इसी प्रश्नों के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।